अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज सर फैसल कैसर फ्रॉम SSAT डिग्री कॉलेज। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा जर्नल के बारे में पढ़ा था, सीखा था कि जर्नल क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है, वहाँ पर एक लफ्ज़ आया था डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, आइए देखते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम हम किसे कहते हैं। What is double entry system? Double entry system is the method of recording business transaction. Double entry system जो है एक method है business transactions को record करने का। In this system transaction are recorded. इस system में transactions को record किया जाता है in terms of debit and credit. Debit और credit की terms में। ठीक है, means that क्या मतलब है? Means that the amount of debit side will also be equal to the amount of credit side of transaction। यानी कहने का मतलब कि डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की जो अमाउंट है वो हमेशा बराबर आएंगी। सो दैट इज कॉल्ड द डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, आइए हम थोड़ी सी और कुछ जर्नल एंट्रीज देखते हैं। 1 नवंबर को परचेज फर्नीचर ऑन कैश मैंने खरीदा था। जैसे मैंने कहा था, डेट, पार्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ मैंने डेट लिख दी 11/1/13। फर्नीचर खरीदा, मैंने कहा जब आप डेबिट साइड पे लिखेंगे तो वो हमेशा लाइन के साथ लिखेंगे। मैंने लिखा फर्नीचर। ठीक है, कितने का खरीदा? 10,000 का। ओके, किस पे खरीदा? जाहिर से मैंने कहा दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड पे। कैश पे खरीदा तो जो क्रेडिट पे लिखना है वो थोड़ा सा गैप दे के लिखेंगे। देखिए मैंने थोड़ा सा गैप दे के लिख दिया। कितने का कैश? 10,000 का। अब यहाँ पर देखिए, सो भाई फर्नीचर क्या चीज़ है? एसेट है। अब एसेट क्या हुआ है? इंक्रीज। जब एसेट इंक्रीज होगा तो वो कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट। वही चीज़ अकाउंटिंग के 5 पिलर्स मैंने पढ़ाए थे, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल। तो एसेट इंक्रीज हुआ तो कहाँ लिखा मैंने? डेबिट साइड पे लिख दिया। इसी तरह ये भी कैश भी एसेट है। अब ये वाला एसेट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जब डिक्रीज होता है ये वाला एसेट तो कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट। ठीक है, सो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। नरेशन मैंने लिख दी, परचेज फर्नीचर ऑन कैश, ये मैंने लिख के इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। 2 नवंबर। अब मैंने क्या खरीदा? इक्विपमेंट। इक्विपमेंट भी एसेट है तो इसलिए मैं डेबिट साइड पे, इक्विपमेंट एसेट है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब मैंने किस पे खरीदा? ऑन अकाउंट, उधार। ऑन अकाउंट या उधार के लिए जब आपको याद करें कि ऑन अकाउंट का मतलब अकाउंट्स पेबल। जब उधार के पैसे वापस लेने, अकाउंट रिसीवेबल। जब उधार के पैसे देने हैं तो अकाउंट्स पेबल। तो यहां पे मैंने क्या लिखा? अकाउंट्स पेबल। ठीक है, उधार के पैसे देने। अब देखें, एसेट है, इक्विपमेंट क्या है? एसेट। एसेट बढ़ा है तो भाई बढ़ता है तो कहाँ लिखते हैं? डेबिट में। अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल क्या है? लायबिलिटी है। अब आपने इक्विपमेंट खरीदा तो लायबिलिटी बढ़ेगी, अकाउंट्स पेबल है, लायबिलिटी बढ़ी तो लायबिलिटी जब बढ़ती है तो कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में। वही 5 एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए, इंक्रीज डिक्रीज। इक्विपमेंट बढ़ा, कितने का खरीदा था भाई? 5,000 का, ये खरीद लिया। लायबिलिटी भी 5,000 की बढ़ गई। कितने की? 5,000 रुपये की बढ़ गई मेरे पास लायबिलिटी। ठीक है जी, ओके जी। अच्छा जी, यहाँ क्या हुआ है हमारे पास? इक्विपमेंट खरीदा है। चले जी, परचेज्ड इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट भी कहते हैं, ऑन अकाउंट भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे अकाउंट्स में लिखते हैं ऑन अकाउंट, अकाउंट को A/C लिखते हैं, लेकिन आप लोगों ने नहीं लिखना। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म आप लोगों ने नहीं लिए, मैंने ट्रांजैक्शन कर दी। ठीक है, देखिएगा, बाकी मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर जिसे कहते हैं ये कॉलम्स बना दिए। ठीक है जी, अब जरा देखिएगा, वही डेट, पार्टिकुलर, PR, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अब क्या हुआ? 3 नवंबर को सोल्ड मर्चेंडाइज, कुछ चीजें बेच दी। मर्चेंडाइज गुड्स को भी कहते हैं, स्टॉक्स को भी कहते हैं। आपने बेच दी किस पे? कैश पे। अब जाहिर सी बात है, पहले आप फर्नीचर खरीदा, कैश चला गया था। अब आप माल बेच रहे हो। ठीक है, अब आप माल बेच रहे हो तो अब आपके पास कैश क्या आएगा? वापस आएगा।
तो कैश आ गया आपके पास, ये देखें कैश आ गया। आपने क्या करा, सोल्ड करा। क्या चीज सेल करी, ये नहीं, हमें सिर्फ लिख दिया कि मैंने क्या करी है, सेल मैंने कर दिया। ठीक है, यहाँ इसको बहुत सारे लोग सोल्ड भी लिखते हैं, सोल्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेल लिखते हैं, सेल आप लिख सकते हैं। ठीक है, सेल ज़्यादातर सेल लिखते हैं। सो ये मैंने कर दिया। कितने की सेल करी मैंने, 6,000 रुपये की। अब वही चीज़ है, अगर आप में से किसी को वो सारे एसेट्स पता ना हो, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल किसे कहते हैं, तो फिर आप नहीं कर सकते। अब अगर हम कैश की बात करते हैं तो कैश क्या चीज़ है, कैश एसेट है। ठीक है, एसेट्स जाहिर सी बात है, सेल करा है, एसेट बढ़ेगा हमारे पास से, यानी आएगा, एसेट्स इंक्रीज होगा तो कहाँ लिखा जाता है, एसेट्स, डेबिट में। बी नोटेड, सेल का बताया था, सेल क्या चीज़ है, रेवेन्यू। और जब रेवेन्यू बढ़ता है तो वो कहाँ लिखा जाता है, हमेशा क्रेडिट में, क्योंकि जैसे जैसे मैं सेल करूंगा मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है, तो वो कहाँ लिखा जाता है, 6,000 मैंने लिख दिया क्रेडिट में। कैश, क्योंकि उसके बदले मुझे क्या मिला, कैश, तो कैश एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट में। ठीक है जी। फोर्थ को देखिएगा, अब वही चीज, अब यहां पे सोल्ड मर्चेंडाइज तो की है, लेकिन वो बेचा किस पे है, उधार पे। यहां पे उधार के पैसे देने थे तो अकाउंट्स पेबल, अब उधार के पैसे लेने हैं, तो जब पैसे उधार के पैसे लेने हो तो मैंने आपको एक वर्ड सिखाया था, उसको कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, और नीचे वही सेल। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अकाउंट रिसीवेबल, अब अकाउंट रिसीवेबल भी क्या है, एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट में कितने मैंने लिख दिया, 4,000 रुपये। सो अब सेल भी क्या है, रेवेन्यू, तो एसेट्स बढ़ा, डेबिट में लिखा, सेल रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ी तो क्रेडिट में मैंने लिख दी। ठीक है स्टूडेंट, सो ये मेरे पास 4 ट्रांजैक्शंस थी, जो कि मैंने आपको 2 परचेज की, कैश और ऑन अकाउंट, और 2 सेल की, कैश और 2 ऑन अकाउंट की। ठीक है, सो ये मैंने आपको 4 एंट्रीज पढ़ा दी। आज के लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।